अदालती हुक्म के बावजूद जेल मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत बानी पीटीआई को 3 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर जेल सुप्रिंटेंडेंट गफूर अंजुम अदालत में पेश। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क दिए, मुझे पता है आप मेरे हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे। बानी पीटीआई को आप अदालत में पेश करेंगे तो ये अदालत आलिया होगी। आप सिक्योरिटी इंतजाम करें और बानी पीटीआई को अदालत में लाएं। अगर नहीं ला सके तो कल आप अदालत को बताएंगे कि क्यों पेश ना कर सके। अगर आप नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे। अदालत का बानी पीटीआई की वकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाई की रोककार जारी कर दिए। बुशरा बीबी की जमानत से मुतल्लिका मलिक तारिक महमूद नून ने दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत गुज़श्ता रोज मंजूर की थी। कल जज की अदम मौजूदगी के बायस मुचलके जमा ना हो सके थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा को खत लिख दिया। कहते हैं लोग हमारे आमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करेगी। पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में जमीनी तनाज़े से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंचेस को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क दिए, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। यह मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज भी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। लेकिन बुशरा बीबी को अडियाला जेल नंबर 5 मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर आपको दें बुशरा बीबी के हवाले से कि गुज़श्ता रोज उनकी जमानत मंजूर कर ली गई थी और अब बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा भी कर दिया गया है। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है और बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा किया गया है। गुज़श्ता रोज़ उनके रोजगार जारी ना हो सके जज की अदम मौजूदगी के बायस, और अब ये इतलात हैं कि बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है और बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा किया गया है। ये अहम खबर है बुशरा बीबी के हवाले से। उन्हें अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं डेप्यूटी चीफ एजाज अहमद से। जी एजाज अहमद, बताइएगा गेट नंबर 5 से रिहा किया गया है बुशरा बीबी को? जी, बुशरा बीबी के जिनके कल रोजगार जारी नहीं हो सके थे, आज सुबह उनके रोजगार जारी हो गए, जिसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं के हमरा अदालती नुमाइंदा बैलेट लेकर अडियाला जेल पहुंचा और अब बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई गेट नंबर 5 के जरिए हो सकी है, जहां से पीटीआई के मुलाकाती भी अंदर जाते हैं और बिलाखिर बुशरा बीबी अब रिहा हो गई हैं। कारकुनों की एक कसीर तादाद वहां मौजूद है, जिनके हमरा बुशरा बीबी बनी गाला रवाना होंगी। अब से कुछ देर में वो बनी गाला रवाना होंगी। गाड़ियों में उनको बिठाया जा रहा है और उनको रिहा कर दिया गया है। जी अच्छा एजाज अहमद, थोड़ा सा पस मंजर बताइएगा, कौन कौन से इन पर केसेस थे और किन किन में जमानत है, और आइंदा कुछ मुश्किलात कम हुई हैं इनके लिए या अभी भी तलवार लटक ही रही है? जी, बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार किया गया था, जिनकी जमानत गुज़श्ता रोज मंजूर की गई थी। लेकिन अब बुशरा बीबी के लिए दिखाई ये देता है, मेरे ज़राए जो हैं सिक्योरिटी में और हुकूमत में, उनसे जब मैंने ये पूछा तो उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी के साथ अब सेटलमेंट हो चुकी है। अब बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया जाएगा। उस सेटलमेंट के नतीजे में फिलहाल बुशरा बीबी भी खामोश रहेंगी। उनका ज़राए का ये भी कहना था कि देखते हैं कि बुशरा बीबी अब किस रवैये का मुजाहरा करती हैं, या बुशरा बीबी के खिलाफ अगर कोई नया मुकदमा सामने आता है तो उस हवाले से फिर हुकूमत फैसला करेगी। ताहम अब तक का फैसला यही है कि बुशरा बीबी के खिलाफ क्योंकि अब कोई मुकदमा जेर समाअत नहीं है और जो 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी जमानत हो चुकी है, लिहाजा तमाम जवाबित मुकम्मल होने के बाद बुशरा बीबी को अब रिहा कर दिया गया है और उनकी रिहाई के बाद फिलहाल उनके लिए कोई मुश्किल दिखाई नहीं देती, दोबारा उनकी गिरफ्तारी दिखाई नहीं देती। जी
अच्छा एजाज अहमद, ये भी बताइएगा इस केस में कितना अरसा वो जेल रही? जी, बुशरा बीबी को भी तकरीबन 8-9 महीने से ज्यादा हो चुका है जेल में। बुशरा बीबी का उनके शौहर और बानी पीटीआई जो है वो बार बार ये कहते थे कि इनको मेरी वजह से गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ कोई बड़ा मामला नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस में जब नई तरमीम आई कानून में, तो उस कानून के बाद बुशरा बीबी ने रिहाई की दरखास्त दायर की थी, जमानत की दरखास्त दायर की थी। लेकिन उनकी रिहाई की दरखास्त तो मंजूर नहीं हो सकी, यानी बरियत की दरखास्त मंजूर नहीं हो सकी थी। लेकिन अब उनकी जमानत की दरखास्त गुज़िश्ता रोज मंजूर की गई है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि जमानत की दरखास्त जो है वो हुकूमत की रजामंदी से मंजूर की गई, क्योंकि हुकूमती वकील की जानिब से जोर नहीं दिया गया था उन्हें गिरफ्तार रखने पर, जिसके बाद जज के पास जमानत के अलावा कोई रास्ता नहीं था और जज साहब ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। जी अच्छा एजाज अहमद, ये भी बताइएगा इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में जितना भी अरसा ये केस चला, कितनी दफ़ा बेंच बना, इस हवाले से कौन कौन से जजेस ने इसकी समाअत की? जी देखिए, एहतसाब अदालत में ही ये मुकदमा ज़ेर समाअत था और फिर एहतसाब अदालत के जज तब्दील हुए, तो उसके बाद नासिर जावेद राना आए, जिन्हें लाहौर से एहतसाब अदालत में ट्रांसफर किया गया था। पिछले जो जज थे एहतसाब अदालत के, वो रिटायर हो गए थे, जिनके रिटायरमेंट के बाद इनके एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज को के ओहदे पर नासिर जावेद राना साहब को जो है ट्रांसफर किया गया था। उनके ट्रांसफर के बाद ये केस कुछ अर्सा चला है और उसके बाद अब चूंकि एक नैब केसेस के हवाले से जो इमरान उनकी बानी पीटीआई की और जो पिटीशन थी वो मुस्तरद कर दी गई थी और नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया था और उन नैब तरामीम की रोशनी में बुशरा बीबी को गिरफ्तार रखने का कोई जवाब नहीं बचा था, जिसकी वजह से उन्हें रिहाई मिल गई है। ये भी हम नाज़रीन को बताते चले कि बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में चूंकि बराह रास्त मुल्जिमा नहीं है, तोशाखाना केस खत्म हो चुका है, उन्हें तोशाखाना केस में बुनियादी तौर पर रखा गया था, जिसकी मालियत 7.5 करोड़ रुपए से कम बताई जाती है और उस वक्त जो डिक्लेयर किया गया था वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अब वो तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है। अब बुशरा बीबी पर अब कोई और केस नहीं है। तोशाखाना 2 में वो मुल्जिमा नहीं है, तोशाखाना 1 में वो मुल्जिमा थी। 190 मिलियन केस भी चूंकि वो भी कहीं और जा चुका है, तो बुशरा बीबी अब उसमें गिरफ्तार नहीं है और अब बुशरा बीबी जिस केस में गिरफ्तार थी वो उस पर रिहा कर दिया गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, क्या अगला लाहे अमल अभी तक की इतलात के मुताबिक है कि नैब इस रिहाई को चैलेंज करेगा? क्या उनके पास ये इख्तियार है? देखिए, नैब के पास तो इख्तियार है कि उसको चैलेंज करेगा, लेकिन उसकी बुशरा बीबी जो है वो किसी भी दीगर मुकदमात में चूंकि रिक्वायर्ड नहीं है और उनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड नहीं थी, तो इसलिए उनको रिहा किया गया है। अब वो बनी गाला में रहेंगी, बनी गाला में उनको महदूद जो है वहां पर उनकी नकलो हरकत होगी, लेकिन बनी गाला में ही वो क्याम करेंगी फिलहाल। और बुशरा बीबी जो है उनको इसलिए रिहा किया गया है कि दीगर जितने भी मुकदमात हैं उनमें उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी और ये अदालत के अंदर भी जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि दीगर मुकदमात में किसी में भी उनकी गिरफ्तारी जो है रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। आज उनको रिहा कर दिया गया है।